अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका होस्ट बागली बलोच एडवांस फार्मिंग टीवी यूट्यूब चैनल से नवाब फार्म से डायरेक्ट। नाजरीन, जिस तरह हम हर तरह की फसलों की वीडियो आपके सामने लाते रहते हैं, तो अभी मैंने काश्त की थी पनीरी। लगभग ये कोई 5 एक कनाल है पनीरी, जिसमें से हमने कुछ खुद लगानी है। 1847 है, एरिफाइन है, और वो लास्ट वाला जो खाना है वो ऐसी एक वैरायटी है, वो बाद में आपको बताएंगे इंशाल्लाह। खुफिया वैरायटी है और बड़ी ज़बरदस्त वैरायटी है। अल्लाह उसको कामयाब करे। 75 दिन की बासमती और ग्लाफोसेट फ्री। इतना बस आपको बता देता हूँ कि उस पर आप ग्लाफोसेट का स्प्रे करके सारी जो है ना जड़ी बूटियाँ ख़त्म कर सकते हैं। तो ये तो रही इस पनीरी की बात। पनीरी आज लगभग कोई 11 या 12 दिन की हो चुकी है। अब 2024 का सीज़न मुंजी का बागे स्टार्ट हो रहा है। आज मार्च की गालबन 6 तारीख है नाजरीन, और इसमें कुछ चीज़ें आपके गोश गुजार करना ज़रूरी थी कि जब आपने पनीरी लगानी है तो किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रख के लगानी है। सबसे पहली बात जो नाजरीन वो ये है कि ज़मीन का अपने इंतखाब, कैसी ज़मीन का इंतखाब पनीरी के लिए करना है। तो पनीरी के लिए ज़मीन ऐसी का इंतखाब करें जिसमें पहले पिछले साल पनीरी ना लगी हो और मुंजी ना लगी हो। अगर इन दोनों में से ऑप्शन आपके पास ना हो तो फिर इतना देख लीजिएगा कि कम से कम उसमें पिछले साल पनीरी ना लगी हो, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया, कुछ मर्ज़ें ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ साथ उसमें ग्रो हो जाती हैं और उसमें वो मौजूद होती हैं। दूसरा जो सबसे अहम पॉइंट है, थायोफनेट जहर लाजमन लगाना है बीज को, चाहे कंपनी वाले आपको कहें कि लगा हुआ है। मसला ये होता है कि कंपनियां वो रंगदार लगा देती हैं। अब आपको नहीं पता, रंग तो चढ़ा हुआ है आपके बीज पे, लेकिन नाजरीन हमें नहीं पता होता कि उन्होंने कितनी मिकदार में कितने सीड को लगाया है। तो वो हमें बोल देते हैं जी लगा हुआ है, तो ऐसा आपने उन पर यकीन नहीं करना। थायोफनेट जहर जो आपको पैकेट में मिलता है पाउडर शक्ल में, उसका आपने ये हिसाब रखना है कि कितने किलोग्राम है आपका बीज, और 5 ग्राम पर केजी सीड को आपने लगाना है। किसी बड़े टप में, ड्रम में डाल के उसके अंदर मुंजी डाल देनी है, डिप कर देना है, रात सारी वहीं पे रहेगा, सुबह निकाल लेना है। और निकाल के जो है दूसरे दिन अगर सेकंड टाइम आप बीज फेंक रहे हैं तो उसी हिसाब से पहले बंदा तोड़े में डाल के तो किसी चारपाई पे रख देता है, तो उसमें से पानी निचड़ जाता है। लेकिन जब आपने पानी निचोड़ना है तब भी ख्याल रखना है कि वो वाला पानी आपने ज़ाया नहीं करना। उसके नीचे कोई टब रख लेना है, कुछ भी रख लेना है जिसके अंदर थायोफनेट जहर है, वो पानी आपने महफूज रखना है। जब आपने पनीरी की बिजाई करके उसको पानी लगाना है तो उसके अंदर उसको फ्लड कर दें, क्योंकि वो बहुत अच्छी चीज़ है नाजरीन आपके लिए ना। तो जहर का आपने इस तरह ख्याल रखना है, क्योंकि जितनी मर्ज़ें आपको बाद में फेस करनी है, आपने हज़ारों रुपए खर्च करने हैं, लेकिन उन्होंने जाना नहीं, वो ये अकेला थायोफनेट उसको ख़त्म कर देगा। और उसमें बहुत कोई बोलेगा कि ये महंगी कंपनी की फ़लाँ दवाई लगा ले, फ़लाँ लगा ले, फ़लाँ लगा ले, तो ये आपने नहीं मानना। लगाना आपने नाजरीन थायोफनेट ही है। थायोफनेट जहर लगा के तो उसकी आपने सीड की बिजाई करनी है 5 ग्राम पर केजी। अब आ जाएगी जी बात अगली। ज़मीन मैंने आपको बता दी कि कोशिश करें मुंजी और पनीरी वाली ना हो, और अगर इन दोनों में से ऑप्शन ना हो तो फिर पनीरी वाली कम से कम वो ज़मीन ना हो जिसमें आपने पिछले साल पनीरी की बुआई की हो। ज़मीन की तैयारी अगर खुश्क ज़मीन है आपकी, अच्छी तरह से उसको वो किराया वगैरह मार के बराबर कर लेना है। और अगर उसके अलावा हो कि नीची ऊंची हो, आपको हल चलाना है, तो फिर ये आप देख सकते हैं जैसा ये हमने तैयार किया, रूटर लगा के 1-2, फिर उसको ऊपर से वो रंबड़ मार के किराए के दबाने की कोशिश की, लेकिन खुश सूखी हुई, पूरी सूखी हुई ज़मीन है। उसके बाद क्या करना है, आपने उसके ऊपर अपने क्यारे बना के बीज फेंकने के बाद ऊपर, अगर इमरान आपको दिखा सके कैमरामैन, तो ये देखे जी इसके ऊपर हमने फेंकी हुई है राख। ये राख हम चावल के शेलर से लाए हैं। जो मुंजी के शेलर होते हैं ना, जो चावल बना रहे होते हैं, उनके पास से राख का ट्राला मिल जाता है, मेरा ख्याल 5000 रुपये में मिलता है। तो ये 2-3 ट्राले हम लाए थे, इसमें हमने रखे हुए थे महफूज करके। कुछ अभी भी ट्यूबवेल पे पड़ी हुई है आगे मजीद जो है बुआई करने के लिए। तो इससे ये होता है कि बीज तकरीबन 95% उगाई की रेशो आ जाती है। माशाल्लाह ये देखें
अभी मार्च की 6 तारीख है, फरवरी एंड पे ये बिजाई हुई है, कोई शापर नहीं डाला और बड़ी ज़बरदस्त हुई है। अब नाजरीन इसके बाद अहम तरीन नुक्ता आपका आ जाता है, वो है कितना सीड कितनी जगह पे डालना है। मेरे ख्याल से 1 kg पर मरला बेस्ट है। जितनी पनीरी मोटी होगी उतनी ही आपकी मुंजी अच्छी और आगे सेहतमंद मुंतकिल होगी और सेहतमंद खेत होगा आपका। अगर फिर ज़मीन की कमी है तो 1.5 kg पर मरला, इससे ज़्यादा नहीं जाना। लोग 2 kg लगा रहे हैं, 2.5 kg लगा रहे हैं। आपने सिर्फ 1 से 1.5 kg के दरमियान में रहना, उतने मरले आपने तैयार कर लेने हैं और उससे आपकी जो है ना कम बीज से एकड़ लग जाएगा। मतलब अगर आप 2 kg पर मरला लगा रहे हैं तो आपका 6 kg तक चला जाएगा एकड़, और अगर आप 1.5 किलो या 1 किलो की रेशो से लगा रहे हैं तो वही 3 मरले से 3 या 4 kg से आपका इंशाल्लाह एकड़ और बेहतरीन लगेगा और मुंजी भी बहुत सेहतमंद होगी। अब इसमें कुछ पढ़ी लिखी चीज़ें हैं, आपको मैं बता देता हूँ। धान की पनीरी में एहतियाती तदाबीर नंबर 1 वही आगे, बीज को दवाई थायोफनेट। अब जब आपका 15 दिन का हो गया है, घोड़ा घास का स्प्रे वो लाजमी करना है। आम जड़ी बूटी की स्प्रे यानी वनिस्टा वगैरह जिसको हम आम समझते हैं वो लाजमन करना है। आपने पनीरी की जगह वही मुंतखब करनी है जहां पिछले साल मुंजी या पनीरी ना हो, क्योंकि इनकी वजह से नीमाटोड बीमारी और इसके अलावा कुछ बीमारियां हैं जो आपकी मुंतकिल होती हैं। जिस तरह के वो पिछले साल वो बहुत ज़्यादा थी बकाइनी, तो ये इसको थायोफनेट ख़त्म करता है। सल्फर, जिंक, DAP, यूरिया, इन चीज़ों का आपने जिस तरह से इस पे इस्तेमाल करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा DAP अगर हो सके तो नीचे डाल दीजिएगा स्टार्ट में जब आप बीज डाल रहे हैं, और ऊपर जो है जब ये 7-8 दिन की हो जाए तो सल्फर, जिंक और यूरिया का इस्तेमाल, वो आपको पता है छोटी है तो थोड़ा करना है, जैसे बढ़ती जाएगी ज़्यादा करना है। उसी हिसाब से कोशिश करनी है आपने 25 दिन तक पनीरी आपकी कंप्लीट हो जाए और आगे मुंतकिल हो जाए, तो उसी हिसाब से आपने दवाइयों का इंतखाब करना है कि जिंक 6-7 दिन के बाद ही डालनी है, सल्फ़र भी उसी टाइम आपने स्टार्ट करनी है। फिर सल्फ़र का स्प्रे भी हो जाता है NPK के साथ मिला के। तो जब ये 12 दिन की हो जाए तो आपने वैसे वो गंद वाला और घोड़ा घास वाला स्प्रे करना ही है, तो उस वक्त NPK का कोई अच्छा स्प्रे जैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्वांटस उसका नैसवेरा का, आप भी कोई भी स्प्रे अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो करके तो इसको 20, 22, 25 दिन में आपने तैयार करना है इंशाअल्लाह अज़ीज़। जो है ना अच्छी फसल के लिए अच्छी पनीरी का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम पनीरी को जुगाड़ू ना समझे, खरीदनी भी है तो उससे खरीदें जो इन चीज़ों का माहिर हो, जो इन चीज़ों को समझता हो, जो अच्छी पनीरी लोगों को प्रोवाइड करता हो, जिसने पूरी उसकी प्रॉपर चीज़ें पूरी की हो, जहर लगाया हुआ हो, बीज उसका 1 नंबर हो, बाकी उसकी तैयारी उसने अच्छी की हो। रही बात अगर इस साल आप बात करें हाइब्रिड, एरीफाइन 1847 या 1509, 1692, तो मैं इस दफ़ा एरीज और 1847, 1692, 1509 पे ही जाऊँगा स्टार्ट में। मैं हाइब्रिड पे नहीं जा रहा। अब क्यों नहीं जा रहा, मैं इसकी मुखालफत नहीं कर रहा, ये इस सीज़न के एंड पे आपको पता चल जाएगा कि हाइब्रिड ने इस साल क्या करना है। पिछले साल हुआ ये है कि जो हाइब्रिड पाकिस्तान का बहुत ऊपर गया है, उसकी नाज़रीन वजह यह थी कि इंडिया के 7 सूबे जिनमें मुंजी सबसे ज़्यादा काश्त होती है वो डूब गए थे सैलाब में, और उसकी वजह से हुआ ये कि पाकिस्तान में जैसी भी थी वो हाइब्रिड थी, मोटा था, बरीक था, बासमती था, खुशबू था, जो भी था अल्लाह ताला ने उसको इज्जत दे दी। यानी उसकी कमी जो इंडिया की है तो मार्केट का बर्डन पूरा पाकिस्तान पे पड़ा। इस दफ़ा वो अपनी फसल पे वापस आ जाएंगे और हमारे हाइब्रिड का, मेरी अपनी सोच है, ये मेरा ज़ाती तजिया है, आपको मैं कुछ नहीं कह रहा, मेरे ख्याल से हाइब्रिड दोबारा बहुत नीचे चला जाएगा रेट के हिसाब से, और इसे हम ढूंढेंगे कि कौन खरीदे इसको, ये कंडीशन ना हो जाए। इसकी निस्बत एरीफैन की बात करें तो मेरे ख्याल से एरीफैन की, क्योंकि फसल को रिप्लेस ये कर रहा है हाइब्रिड, इस दफ़ा 70% रकबा तो हाइब्रिड पे जा रहा है, तो एरीफैन मेरे अपने नाकस इलम के हिसाब से 4,4500 रुपये पे स्टैंड करेगा, क्योंकि मार्केट में कम होगा तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। अब आपने मुंतखब करना है कि कौन सा आपको लगाना है, कौन सा नहीं लगाना। मेरी ये वीडियो सिर्फ आपको पनीरी की एहतियाती तदाबीर पे और पनीरी के लिए क्या कुछ ज़रूरी है
ये बताने के लिए थी। मेरा ख्याल है मैंने अपने हिसाब से बहुत अच्छा करके बताने की कोशिश की है। कुछ कमी रह गई हो तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दूसरे दोस्तों को शेयर करें और साइड पे एक ना घंटी का बटन लगा हुआ है, उसको लाजमन दबाना है। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद।